उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान का साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी समर्थन किया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने कहा है कि अब समय आ गया है कि लव जिहादियों का राम नाम सत्य हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि लव जिहादियों को ऐसा दंड मिले कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी उसे याद रखें। महंत नरेंद्र गिरि ने कहा कि लव जिहाद के विषय को बेहद गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि यह अपराध की श्रेणी में आता है। लव जिहाद के तहत कुछ मुस्लिम युवक तिलक लगाकर, हाथ में कलावा पहनकर और रुद्राक्ष की माला पहनकर हिंदू बहन बेटियों को प्रेम के जाल में फंसाते हैं और फिर उनसे शादी कर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव डालते हैं, जिससे हिंदू बहन बेटियों का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट इलाहाबाद के हस्तक्षेप के बाद योगी सरकार ने ये बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाएगा और इसका उल्लंघन करने वालों का राम नाम सत्य कर दिया जाएगा। कि धर्म परिवर्तन के लिए शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्मवेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। लव जिहाद जैसे मसले को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। यह अपराध श्रेणी में आता है। हमारी बहन बेटियों को, विशेषकर सनातन परंपरा के हिंदू के बहन बेटियों को कुछ मुसलमान युवक जिन्होंने एक गिरोह बना रखा है, अपने हाथ में कलावा बांध करके, रुद्राक्ष की माला पहन करके, तिलक लगा करके हमारी बहन बेटियों को फुसला करके अपने जाल में फंसा करके फिर उनसे धर्म परिवर्तन करा लेकर के शादी कर लेते हैं। बाद में उनकी हत्या कर देते हैं या उन्हें छोड़ देते हैं। यह बहुत दंडनीय अपराध है। अगर हमारा मत या संतों का मत जानना चाहें तो इसमें चौराहे पे ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। माननीय हाई कोर्ट ने भी अपने निर्णय में कहा है कि केवल शादी के लिए और धर्म परिवर्तन करके शादी के लिए किया गया यह कार्य दंडनीय अपराध में आएगा और यह उचित नहीं है। यदि आप केवल धर्म परिवर्तन के कारण से लोगों को शादी कर लेते हैं, उनसे जबरन धर्म परिवर्तन कराते हैं, यह भी अपराध है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक मंच के माध्यम से ये कहा है कि लव जिहाद जैसा खतरनाक खेल जो लोग खेल रहे हैं वो सुधर जाएं, अन्यथा उनका राम नाम सत्य होने वाला है। सभी संत महात्मा या सनातन परंपरा के मानने वाले सभी लोग, जितने भी हिंदू संप्रदाय के लोग हैं, सब ने यह इसका समर्थन किया है कि ऐसे लव जिहादियों को ऐसा दंड मिले कि आने वाली पीढ़ी उनको याद रखे, कि ऐसा दुस्साहस नहीं कर सके वो। इसमें मुसलमान के कई मौलवी शामिल होते हैं, इनका एक गिरोह होता है और यह गिरोह ऐसा खतरनाक होता है कि हमारी बहन बेटियों को बहला के, फुसला के, शादी करा के, हिंदू का चेहरा मुखौटा पहन करके जब शादी कर लेते हैं तो वही मौलवी लोग जबरन धर्म परिवर्तन करा देते हैं और जो नहीं लड़कियां बहन बेटी हमारी मानती है उनकी हत्या कर देते हैं। अभी बीच में कई घटनाएं ऐसे घटी हैं। मैं उन बहन बेटियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के बहकावे में नया में एक यह गिरोह है मुसलमानों का। जितने उनके युवा हैं उनके कोई सरदार जरूर होंगे, जो उनके या तो मौलवी होंगे या कोई उनके मुखिया होंगे। एक सवाल उठता है कि फंडिंग कहाँ से होती है, इनके पास पैसा इतना कहाँ से आता है।
कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये सब षड्यंत्र रच करके हिंदू संप्रदाय को बदनाम करने का इनका एक योजना चल रही है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से यह आग्रह करते हैं कि आपने जो सोचा है वह कानून बनाना अति आवश्यक है। अभी करीब 15-20 सालों से लव जिहाद का मामला बहुत ही ज़्यादा प्रकाश में आया है। वो इसलिए आया है कि 15-20 सालों में जो सरकारें रहीं उनको बढ़ावा दिया, कड़ाई से पालन नहीं कराया और इनका मनोबल इतना बढ़ गया कि वह बिना भय के, बिना डर के ये सब काम करने में उन्हें जरा भी लज्जा लगती नहीं थी। वो जानते थे कि सरकार कुछ कर नहीं पाएगी। लेकिन अब उन लोगों को मैं बता दूं, यह सरकार एक संत की है, योगी आदित्यनाथ जी की है। आप लोग सुधर जाएं और नहीं तो मुझे लगता है कि आपका राम नाम सत्य होने वाला है। जो मुख्यमंत्री ने कहा वो करेंगे भी। तो एक मौका आप लोगों को दिया भी जा रहा है कि दोबारा ऐसी गलती आप लोग ना करें। मैं एक बार पुनः हमारी हिंदू की जो बहन बेटी है उससे निवेदन करता हूँ कि आप लोग अपने माता पिता के कहने पे शादी करें, या अगर किसी कारणवश आप किसी को पसंद करते हैं या कुछ ऐसी बात आती है तो उनके विषय में पूरी जानकारी लें, फिर अपने माता पिता से बताएं। हम ये जानते हैं किसी की आज़ादी या किसी की स्वतंत्रता में दखल देने का किसी को अधिकार नहीं है, लेकिन दूसरे धर्म के लड़के अपने हिंदू धर्म का मुखौटा पहन करके आपको गुमराह कर रहे हैं, यह उचित नहीं है।